ब्रज की एक मशहूर कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी। करकेंटे की चोट बिटोरे पर। यानी कि दोषी को उसके किए की सजा न देकर उस व्यक्ति को सजा दे देना जिसने कुछ किया ही नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ है मथुरा के बीएसए कार्यालय में। यहाँ जो शिक्षिका दोषी थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जानी थी, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। उसे बचाते हुए एक दूसरी शिक्षिका की न केवल सेवाएं समाप्त कर दी गई, बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर तक की कार्रवाई कर दी गई। क्या है ये पूरा मामला, चलिए देखिए टीवी 10 की इस खास पेशकश में। बीएसए कार्यालय मथुरा ने एक नए कारनामे को अंजाम दिया है। बीएड की जिस फर्जी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की जानी थी, उसको विभाग बचा गया और उसके स्थान पर एक दूसरी शिक्षिका की सेवाएं समाप्त करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। मामला बीएड वर्ष 2005-2005 की फेक व टेम्पर्ड अंक तालिकाओं से जुड़ा हुआ है। मथुरा में बीएड की फर्जी अंक तालिकाओं के 59 मामले हैं। इनमें से 33 शिक्षकों की अंक तालिका फर्जी पाई गई, जिनके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है। साथ ही 26 अन्य शिक्षकों की अंक तालिका से छेड़छाड़ की गई थी। उनकी जांच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा कोर्ट के आदेश पर की जा रही है और जांच होने तक उनके खिलाफ कार्रवाई भी रुकी हुई है। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा के आदेश पर फेक अंक पत्र वाली ऋचा जैन के स्थान पर टेम्पर्ड अंक पत्र वाली ऋचा जैन के खिलाफ न केवल एफआईआर करा दी गई है, बल्कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। ऋचा जैन पुत्री एसके जैन रोल नंबर 5071006 का नाम यूनिवर्सिटी व एसआईटी द्वारा भेजी गई टेम्पर्ड छात्रों की सूची में है। वहीं ऋचा जैन पुत्री प्रमोद कुमार रोल नंबर 5075042 का नाम फेक वाली सूची में दर्ज है। होना यह चाहिए था कि सेवा समाप्ति व एफआईआर की कार्रवाई फेक सूची वाली ऋचा जैन पुत्री प्रमोद कुमार के खिलाफ होनी थी, लेकिन बीएसए द्वारा दिसंबर 2019 में ऋचा जैन पुत्री एस के जैन की सेवाएं समाप्त करते हुए इसी माह 23 जुलाई को थाना नौझील में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। शिक्षिका ऋचा जैन पुत्री एस के जैन का कहना है कि उसने कई बार बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर से मिलकर अपना पक्ष रखा है। उन्हें बताया है कि वह ऋचा जैन पुत्री प्रमोद कुमार नहीं है, बल्कि ऋचा जैन पुत्री एस के जैन है और उनका नाम टेम्पर्ड की सूची में है, न कि फेक सूची में। बावजूद इसके उनकी सेवा समाप्त करने के साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई। इस विषय में शिक्षिका ऋचा जैन पुत्री एस के जैन ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले को सेटल करने के लिए उनसे पैसे मांगे गए थे। उन्होंने पैसे नहीं दिए तो ऋचा जैन पुत्री प्रमोद कुमार को बचाकर उनकी सेवा समाप्त कर उन पर एफआईआर कर दी गई है। ऋचा जैन डॉटर ऑफ एसके जैन की सेवाएं दिसंबर 2019 में समाप्त कर दी गई थीं। इसी महीने जुलाई में उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। दिसंबर में जब सेवाएं समाप्त की गईं तो उसके बाद अब जुलाई तक काफ़ी सारा समय बीत गया, लगभग 8 महीने बीत गए। क्या इस बीच शिक्षिका ऋचा जैन ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? क्या उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की कि मैं वो ऋचा जैन नहीं हूँ जिसके खिलाफ एफआईआर की जाने वाली है या जिसकी सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं? इन सब बातों को जानने के लिए हम सीधे चलते हैं ऋचा जैन डॉटर ऑफ एसके जैन के पास। सर, मैं ऋचा जैन डॉटर ऑफ एसके जैन हूँ। मैडम, आपके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की गई है, सेवाएं समाप्त की गई हैं। आप किस तरह से इस कार्रवाई को गलत बता ठहरा सकती हैं? सर, हुआ ये था कि ऋचा जैन डॉटर ऑफ प्रमोद कुमार जैन थी, जिस लड़की का नाम फेक लिस्ट में था, और मैं ऋचा जैन डॉटर ऑफ एसके जैन थी, मेरा नाम भी अनफॉर्चुनेटली टेम्पर्ड की लिस्ट में था। तो उन्होंने उस ऋचा जैन जो कि फेक लिस्ट में थी, डॉटर ऑफ प्रमोद कुमार जैन की बेटी, उसके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए मैं जो कि टेम्पर्ड में थी, मेरे को उन्होंने फेक लिस्ट में उस लड़की की जगह पे डाल दिया और मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि मैंने कई बार इस चीज़ की उनको सफाई भी दी, मैंने कागज़ भी लगाए अपना, मैंने पूरा पहचान पत्र भी दिया, सब कुछ दिया उनको, हर वो चीज़ जो मैं दे सकती थी कि मैं डॉटर ऑफ एसके जैन हूँ, लगाई मैंने, उनको बताया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा चुकी है? सर, पहले तो उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया था। कब किया? टर्मिनेट उन्होंने मुझे दिसंबर में ही कर दिया था, 2019 में टर्मिनेट कर दिया था। और उसके बाद मेरी उन्होंने सैलरी भी रोक दी थी तभी, और तब की मैंने उसके बाद मैंने एफआईआर उन्होंने अभी करी है, कुछ दिन पहले, मुश्किल से 3-4 दिन ही हुए हैं। किससे मिली हैं? सर, मैं हर किसी के पास गई, मैंने बीएसए, एबीएसए, डाइट प्राचार्य, हर किसी के पास जो मुझे लगा कि मैं इनके पास अपनी एप्लीकेशन लेके जा सकती हूँ, मैंने हर किसी से गई। बीएसए को तो मेरी 3 बार एप्लीकेशन जा चुकी है कि मैं
ऋचा जैन डॉटर ऑफ एसके जैन हूँ, आपने गलत लड़की को टर्मिनेट कर दिया है। जिसको टर्मिनेट करना चाहिए था उसके खिलाफ तो आपने कोई कार्रवाई नहीं करी है। यही लेके मेरी बात हो चुकी है। AVSA से डायरेक्ट मेरी 2 बार बात हुई है इसी बात। सर बिल्कुल जानबूझ के है। कोई आप ये बताइए, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसे खूब अच्छे से दिख रहा है कि मतलब डॉटर ऑफ, अगर किसी का नाम चेंज हो रहा है तो वो दोनों अलग शख्स भी हो सकते हैं। कभी उन्होंने इस चीज़ की छानबीन करने की कोशिश नहीं करी, कभी उन्होंने मेरे से जानने की कोशिश नहीं करी। आप एक बार मुझे बुलाते हो, एक बार उस लड़की को भी तो बुला के कोशिश करते बात करने की, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ में, उनको सबसे ईजी तरीका यही लगा कि हमारे को नाम हो जाएगा कि हमने कोई फेक लड़की पकड़ी है और मेरे को फंसा दिया उसमें लेके। अब FIR होनी थी। हाँ, ऋचा जैन डॉटर ऑफ प्रमोद कुमार जैन के नाम पे। आपसे कुछ कभी पैसे की भी डिमांड की गई? सर पैसे की डिमांड मेरे पास हुई थी, मेरे पास फ़ोन आया था शुरुआत में, तो मैंने उस समय पे उनको जवाब दिया था। तो पहले तो उनको मैंने ये कह दिया था कि मैं आपको बाद में जवाब दूंगी, घर वालों से जिक्र करके। तो फिर उसके बाद जब मेरे पास आया, मैंने उनको क्लियर मना कर दी। मैंने कहा कि ऐसा है, जब मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मैं पैसे किस बात के लिए दूंगी। आप जानती हैं किसने पैसे मांगे? सर मेरे को जानकारी में नहीं है पैसे किसने आपको मांगे। लगता है कि पैसे ना देने की वजह से सारा आपके खिलाफ? सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100%। इस पूरे मामले को लेकर जब बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फेक वाली ऋचा जैन के खिलाफ ही FIR की गई है। कमेटी ने पूरी तरह कागजों का मिलान कर FIR की है। शिक्षिका ऋचा जैन के आरोपों को खारिज करते हुए BSA ने स्वयं के द्वारा की गई कार्रवाई को पूरी तरह सही बताया है। अभी आपने ऋचा जैन डॉटर ऑफ SK जैन की बातें सुनी। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके खिलाफ FIR की गई है, जबकि FIR और सेवा समाप्ति की कार्यवाही ऋचा जैन डॉटर ऑफ प्रमोद कुमार के खिलाफ की जानी थी। जब उनसे पूछा गया कि इस बारे में उन्होंने उच्चाधिकारियों यानी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराया, तो उन्होंने साफ साफ कहा वो कई बार BSA से अपनी पीड़ा बताने गई। BSA को उन्होंने कई बार पूरे मामले से अवगत कराया। उन्हें कहा कि वो ऋचा जैन डॉटर ऑफ SK जैन है, उनका नंबर फेक लिस्ट में शामिल नहीं है बल्कि टेम्पर्ड लिस्ट में शामिल है। लेकिन उन्होंने कहा कि BSA ने उनकी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने सीधा सीधा आरोप भी लगाया कि उनसे पैसे मांगे गए, कि उनका मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया किसने पैसे मांगे, इस बारे में उन्होंने बताने से कुछ भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किसने पैसे मांगे हैं। इस पूरे मामले में अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि BSA द्वारा कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी गई। क्या ये गलती है या ये जानबूझकर कुछ किया गया है? इस विषय में जानकारी हासिल करने के लिए हम चलते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर के पास। वो पहला वाला केस जो आ रहा है वो ऋचा जैन का आ रहा है नौजगिल में, और उनके खिलाफ जो FIR कराई गई उसी आधार पर कराई गई। तो अभी फ़िलहाल एक FIR की श्रेणी में आती है और FIR की कार्रवाई कर रहे हैं। वो फेक हैं पूर्णतः, 28-23 वाली सूची में है, जिसमें कहीं भी किसी प्रकार से माननीय न्यायालय ने राहत नहीं दी है और विभाग ने भी कार्रवाई करने के लिए कहा हुआ है। ये जो हमारे पास CD आई हैं, तीनों प्रकार की CD आई हैं, 3 प्रकार CD में विद्युत मिलान करने के बाद भी कार्रवाई की गई है। आपने जो और इनका प्रत्यावेदन जब हुआ था, इन पर 3 लोगों की कमेटी बनी थी, 3 उन्होंने जब जांच की है उसमें भी ये दोषी पाए गए। वो टेम्पर्ड वाली सूची में है, उसको खिलाफ FIR कर दी गई है, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, फेक वाली का कोई अता पता नहीं है। ऐसा नहीं है, जो बाकायदा विद्युत इसमें मिलान करके की गई है। अगर उनको कुछ कहना हो तो अपने माननीय न्यायालय में उनको बात कहनी होगी, वो कहेंगे अपनी बात। कार्रवाई को आप सही मानते हैं कि सही बिल्कुल बंदे के खिलाफ की गई है? सही, बिल्कुल सही माना जा रहा है इसमें, और ये 3 लेवल की जांचें हुई है, उसके बाद हुई है सारी कार्रवाई। शिक्षक भर्ती घोटाले के प्रमुख शिकायतकर्ता विनोद चौधरी ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले में आप बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा और संबंधित शिक्षिका की बातें सुन चुके हैं। आप समझ चुके होंगे कि ये मामला किस तरह का है। इसमें किस तरह से एक फर्जी शिक्षिका को बचाकर एक जांच के अधीन चल रही शिक्षिका की न केवल सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं बल्कि उसके खिलाफ FIR तक करा दी जाती है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं शिक्षक भर्ती घोटाले के प्रमुख शिकायतकर्ता विनोद चौधरी। आइए विनोद चौधरी से जानते हैं कि उनके पास क्या सूचनाएं थी इस पूरे प्रकरण की, वो क्या समझते हैं कि ये प्रकरण किस तरफ जा रहा है। क्या मथुरा में B.Ed के और भी फर्जी शिक्षक हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है? पिछले 2 साल से इसमें लगा हुआ हूँ शिक्षक फर्जी के खिलाफ। इसमें जो B.Ed के जो 59 के खिलाफ जो FIR होनी थी उनमें से सही अभी इसमें बहुत से और लोग बाकी हैं जिनके खिलाफ अभी FIR नहीं हुई है। लेकिन अभी जो फिलहाल में जो मामला सामने आया है जिसमें जो FIR की गई है वो गलत FIR कर दी है, जिसमें कि आरोपी को बचा दिया गया है और जो सही है उसको फंसा दिया गया है। अभी ऐसे मामले भी बहुत मिलने हैं इसमें। हाँ, इसके अलावा अगर इसमें अगर सांसदीय जांच होगी तो इसमें और भी मामले B.Ed में अभी बहुत निकलेंगे।
विदित हो कि बेसिक शिक्षा विभाग मथुरा की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बीएड के फर्जी शिक्षकों की संख्या को लेकर भी विभाग पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। शैक्षिक सूत्रों का लंबे समय से कहना है कि इसमें बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट्स को छुपा लिया गया है। अब ऋचा जैन पुत्री प्रमोद कुमार को बचाकर ऋचा जैन पुत्री एसके जैन को फंसा देने से लगता है कि बीएसए कार्यालय मथुरा पर फर्जियों को शरण देने के अनगिनत आरोप सही भी हो सकते हैं। आपने इस पूरे मामले में पीड़ित ऋचा जैन डॉटर ऑफ एसके जैन को सुना, आपने बेसिक शिक्षा अधिकारी की बातें सुनी और आपने शिक्षक भर्ती घोटाले के एक शिकायतकर्ता विनोद चौधरी के आरोपों को भी इस पूरे मामले में सुना। पूरा मामला अब तक आपकी समझ में आ चुका होगा। शिक्षिका का जहां पर कहना है कि उसके खिलाफ गलत कार्रवाई की गई है, उसकी सेवाएं जहां गलत समाप्त की गई हैं, वहीं उसके खिलाफ जो एफआईआर की कार्रवाई की गई है वो भी उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए थी। जो कार्रवाई की जानी थी वो ऋचा जैन डॉटर ऑफ प्रमोद कुमार जैन के खिलाफ की जानी चाहिए थी, जो कि फेक लिस्ट में शामिल है। हमने जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस पूरे मामले में बात की तो वो इस पूरे मामले को झुठलाते नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि 2 ऋचा जैन हैं ही नहीं, एक ही ऋचा जैन है जो कि फेक है, जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है। लेकिन जो हमने आपको दस्तावेज अभी दिखाए हैं, जो कागज़ आपने इस पूरी खबर के दौरान देखे हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 ऋचा जैन हैं। एक टेम्पर्ड वाली लिस्ट में शामिल है, एक फेक वाली लिस्ट में शामिल है। कार्रवाई होनी थी फेक वाली लिस्ट वाली ऋचा जैन पर, लेकिन कार्रवाई की गई टेम्पर्ड लिस्ट वाली ऋचा जैन पर। इसमें जो कोर्ट ने 2800 कुछ लोगों की सूची भेजी थी जिनके खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्रवाई होनी थी, उस फेक वाली ऋचा जैन डॉटर ऑफ प्रमोद कुमार जैन का नाम उस सूची में भी शामिल है। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा अधिकारी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कब तक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मथुरा से निर्दोषों का उत्पीड़न होता रहेगा, सातिरों को फर्जियों को शरण मिलती रहेगी। टीवी 10 के लिए वेद प्रकाश गौतम।